नमस्कार दोस्तों। तो पिछली बार हमने जहां छोड़ा था, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने न सिर्फ दक्षिण बल्कि पूर्वी भारत और उत्तरी पश्चिमी इलाकों पर भी ध्यान दिया। उड़ीसा के शासक भानुदेव को हराया और उसका इलाका अपनी सल्तनत में मिला दिया। बंगाल में जितने भी असंतुष्ट अमीर थे, उन्होंने तुगलक राजकुमार को बुलाया और वहां भी इनका बहुत प्रभाव पड़ा। लगातार मंगोलों का खतरा बढ़ रहा था। उसने क्या किया, पेशावर से लेकर कालनौर तक जमीन को कब्जे में लिया और अपना प्रशासन मजबूत किया। लेकिन हिमालय इलाके और कोंकण पर उसका अभियान असफल रहा, उल्टा उसे बाहरी नुकसान झेलना पड़ा। चलिए अब जानते हैं उसकी नीति और प्रयोगों के बारे में। किसानों की मदद के लिए उसने दीवाने कोही नाम का एक विभाग बनाया, जिसके तहत वो बीज और कर्ज दोनों किसानों को देता था, जिससे खेती को बढ़ावा दिया जा सके। चांदी की कमी दूर करने के लिए उसने टोकन करेंसी निकाली, तांबे के सिक्के जिसे टोकन करेंसी माना जाता था। लेकिन लोग घर घर नकली सिक्के डालने लगे, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई थी। इतिहासकार मानते थे कि मोहम्मद बिन तुगलक की सोच बड़ी थी, आइडियाज़ बहुत बड़े थे, लेकिन जो उसका ज़मीन पर उतारने का जो नीति थी वह गड़बड़ थी। उसकी मौत के बाद उसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत मिली, परंतु फिरोज ने कोई नए इलाके तो नहीं जीते, प्रशासनिक फेरबदल बहुत करे थे, परंतु फिर भी उसकी सल्तनत धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती चली गई। और आखिरकार 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया, सल्तनत उजड़ गई और यहाँ से तुगलक वंश का अंत हो गया। राजपूत, मालवा, गुजरात और बंगाल सब ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। दोस्तों, तुगलक वंश की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने देखना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उसको अमल करने के सही तरीके भी हमें आने चाहिए।